किसान साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिड पंगेसियस फार्मिंग, यानी कि हाइब्रिड पंगेसियस मछली की पालन आप किस तरीके से करें और हाइब्रिड पंगेसियस मछली पालने के क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं। हाइब्रिड पंगेसियस को आप कौन से दाने खिलाने चाहिए और कौन कौन से ब्रीड मिलकर के जो है हाइब्रिड पंगेसियस बनती है, इस पर आज हम डिटेल बात जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हाइब्रिड पंगेसियस की बात करूं तो देखिए, दो अलग अलग प्रजाति की जो पंगेसियस हैं, उन दोनों को यदि क्रॉस करके, संकर करके, फ्यूजन करके एक नई ब्रीड तैयार की जाती है तो सिंपल सी बात है, इसमें बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, जिसे हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। साथ ही साथ इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है और इसके जो कल्चर है वो जल्दी टाइम पे होता है और जितना हमको फायदा चाहिए था वो हम फायदा लेने में सफल होते हैं। इस बात करूँ कि हाइब्रिड पंगेसियस मछली पालन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, हाइब्रिड पंगेसियस की बात करूँ या संकर पंगेसियस की बात करूँ तो इस मछली में जो है देखिए, उत्पादन दर काफ़ी अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। और जो मोर्टलिटी आएगी उसके रेशियो में जो है कमी होगी और साथ ही साथ जो उसके मीट है वो नॉर्मल पंगेसियस से ज़्यादा या बड़े होंगे, जो हमें अच्छे खासे फायदे जो है देने वाले हैं। तो देखिए, आमतौर पे जो इसका क्रॉस जो है कैसे किया जाता है या इनका प्रजनन कैसे किया जाता है, तो संकरण में आमतौर पर जो है उपयोग की जाने जो पंगेसियस मछली है वो दो ब्रीड की है। कई लोग सुसी बोलते हैं, कई लोग सेची बोलते हैं। तो सेची कैटफिश बोल सकते हैं या सिल्वर कैटफिश बोल सकते हैं या सिल्वर पंगेसियस बोल सकते हैं या पंगेसियोनोडोन हाइपोप्थैलमस या इस नाम से भी जानते हैं। और पंगेसियस बोकोर्टी, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम हो सकता है। आपके एरिया में किस नाम से पंगेसियस को पुकारा जाता है, बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए जाइएगा। यदि मैं पंगेसियस की फ्यूजन की बात करूं या क्रॉस की बात करूं, इसको कैसे किया जाता है, तो पंगेसियस मछली में देखिए, किसी एक ब्रीड का जो है आप उसके अंडे ले लेते हैं और दूसरे जो ब्रीड रहते हैं उसके शुक्राणु दोनों को इकट्ठा करके उनसे जो बच्चे तैयार करते हैं। खास करके ऐसे बच्चे तैयार करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट जो है, कंट्रोल एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ती है और उस पोजीशन में इनको फर्टिलाइज किया जाता है, तब जा करके आपकी जो है हाइब्रिड पंगेसियस जो है तैयार होते हैं। तो हाइब्रिड पंगेसियस पालन के लिए देखिए, जो वाटर पैरामीटर्स है क्या क्या होना चाहिए। यदि मैं अच्छे वाटर पैरामीटर्स की बात करूं तो खास करके पीएच की बात करूं तो देखिए 6.5 टू 7.5 के बीच में पीएच जो इसका काफ़ी अच्छा माना जाता है। और टेम्परेचर की बात करूं तो देखिए 26 डिग्री से 30 डिग्री इन पंगेसियस मछली के लिए काफ़ी बेहतरीन जो है माना जाता है। और यदि मैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करूं तो 5 ppm यदि रखने में आप मेंटेन करने में सफल रहे तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ जो है ले सकते हैं। यदि हाइब्रिड पंगेसियस मछली पालन के लिए मैं बोलूं कि कौन सा फीड जो है, कौन सा चारा जो है बेहतर होगा, तो फिश फीड के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए, खास करके हाइब्रिड पंगेसियस का जो कल्चर होता है वो कमर्शियल फार्मिंग ही होता है और कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल जो दाने रहते हैं या पेलेट्स रहते हैं उनको खिलाना काफ़ी अच्छा रहता है। आपको सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं इनका एक लिमिट मात्रा जो है देने की आवश्यकता होती है। यदि आप चाहें तो इनको जो है प्लैंकटन्स या जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा की बात करूं, इन सब को भी आप इजीली जो है खिला सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों प्लैंकटन्स को भी खाते हैं। यदि अजोला की बात करूं तो आप अजोला भी इन मछलियों को खिला सकते हैं। तो देखिए, खास करके यदि हाइब्रिड पंगेसियस मछली पाल रहे हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार उनको इफेक्टेड करती हैं। तो हाइब्रिड पंगेसियस मछली को खास करके जो है जीवाणु संक्रमण या फिर जो दूसरे परजीवी होते हैं उनका संक्रमण और कई बार जो है वायरल इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो इन मछलियों के पानी को बार बार आपको स्वच्छ करना बेहद ज़रूरी है, उनको साफ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इनका ग्रोथ जो है अच्छा खासा हो सकता है। तो देखिए, यदि मैं पंगेसियस के क्रॉस ब्रीड की बात करूं, हाइब्रिड की बात करूं या संकर बीज की बात करूं, तो इनको ग्रोथ के लिए 8 से 9 महीने के आसपास का फसल का समय जो है लग जाता है और ये 8 से 9 महीने में 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो, 1.25 किलो तक की आराम से जो है पहुंच जाती है। यदि आपने सही तरीके से फीड, बढ़िया पानी और अच्छे वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखा है तो आराम से इस ग्रोथ को जो है छू जाते हैं। देखिए, हाइब्रिड पंगेसियस मछली की बाजार में जो डिमांड की बात करूं तो देखिए, इसका जो ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और मांस काफ़ी अच्छा होता है और इसके कलर की बात करूं तो कलर भी काफ़ी जो अच्छा होता है। तो हाइब्रिड पंगेसियस की जो डिमांड है मार्केट में वो हमेशा बनी रहती है और ख़ास करके मछली पे बात करूँ तो ये जो है आपका अमेरिका के कुछ भाग हो गए, यूरोप के भाग हो गए, एशिया के कुछ भाग हो गए, इन देशों में अच्छा खासा इसका जो है एक्सपोर्ट जो है होते हैं। तो हाइब्रिड पंगेसियस मछली में खास करके जो क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, तो देखिए, खास करके इनमें चैलेंजेस की बात करूं तो रोग जो है, अब हाइब्रिड प्रजाति में रोग जब एक बार लगती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। और ख़ास करके यदि मैं बात करूं वाटर को पोल्यूटेड करने की, तो इतनी अधिक मात्रा में दाने खाती हैं, यदि पूरी दाने को ये कंजप्ट ना कर पाएँ, डाइजेस्ट ना कर पाएँ, तो वाटर जो है बहुत जल्दी जो है ख़राब होता है। यदि मैं खर्चे की बात करूँ तो खर्चे काफ़ी होते हैं और यदि मार्केट में आपका भाव गिर जाता है तब आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो देख लीजिए, जब भी आप कर रहे हैं तो किस सीजन में आपकी मछलियों के भाव काफ़ी अच्छे रहेंगे। और वाटर पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने इस पर ढेर सारे वीडियोस भी बनाए हैं और फ्री कंसल्टेंसी हमने स्टार्ट किया है, तो आप हमें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू फ्री कंसल्टेंसी जो है मिल जाएगी। तो इस तरीके से यदि आप इसका फसल करेंगे तो मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल में नए आए हैं तो दोस्तों, मेरा नाम जो है पुष्पक राठिया है। नमस्कार आप सभी को। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और कोई भी ऐसी जानकारी आपको चाहिए या लगता है कि इसमें कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।